ड्रामा नामा जी, टीना अमीना आपके लिए लेके आई हैं ड्रामा नामा, जिसमें हम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर किया करेंगे और ड्रामों में क्या हो रहा है एवरी वीक वो शेयर किया करेंगे और हमारे एक्टर्स की लाइफ में क्या हैपनिंग हो रहा है वो भी आपको बताया करेंगे। ड्रामा लाइंस यानी कि हमारी हेडलाइंस, जिसमें हम 8 ड्रामों के बारे में आपसे बात करेंगे व्यूअर्स। और हम रमजान के ड्रामों के बारे में बात करेंगे और ईद के मजे मजे के ड्रामों के बारे में भी बात करेंगे। जी, मिनाल ने फाइनली कर ली है मंगनी, हाँ कर दिया एहसन को। तो ये इस वीक की हैपनिंग न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं बेचैनी से रमज़ान के बाद दिल ना उम्मीद की 14 एपिसोड का, और हम आपको बताएंगे कि इस एपिसोड में क्या हुआ। और फिर अब हम करते हैं शुरू अपने 2021 के नए ड्रामों का इंट्रोडक्शन। परदेश। परदेस ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में है जो कि अपनी फैमिलीज की वजह से बाहर चले जाते हैं और उनको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, और पीछे जो उनके घर वाले होते हैं उनको भी क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। सास जबरदस्ती बेटे को भेज तो देती हैं, लेकिन कितनी वाइफ उसे अफेक्ट होती हैं और उनकी बच्ची अफेक्ट होती है इस ड्रामे में। और इसमें ये भी हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी जो कि बंदे और बंदियां बाहर गए होते हैं उनको पैसे की मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पैसे जो हैं बिल्कुल दरख्तों पे ही लग रहे हैं। ऐसे ही डिमांड आती है पीछे से घर वालों की। आखिर कब तक अपने नाम की तरह ये लेसन देना चाह रहा है लोगों को कि आप अपने हस्बैंड से पिस रहे हो या अपनी सास से पिस रहे हो, तो फिर आपके बच्चों पे क्या असर पड़ता है। और फिर दो बहनों की कहानी बताई जा रही है जो कि एक बोल्ड है और एक बहुत डरी हुई, और डरी हुई जो है उसको कैसे लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और वो फिर कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा। अजीब लग रही थी कि ये दोनों लड़कियां जो थीं ये कॉलेज की लड़कियां कहीं से नहीं लग रही थीं। ये पाकिस्तानी ड्रामों में होता ही है। मुझे विदा करो। ये जी जियो का ड्रामा है और ये जहेज की लानत पे बेस्ड है। दोनों लड़कियां कितनी बुरे तरीके से अपने ससुरालियों के हाथों जहेज की वजह से अफेक्ट होती हैं। और जो दूसरी लड़की है उसके साथ तो बहुत ही बुरा होता है कि फादर इन लॉ जो हैं वो जबरदस्ती 25 लाख उसकी वालदा से ले लेते हैं और उसके हस्बैंड को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। तेरी भी इसी जो है वो वट्टा सट्टा पे बेस है। जाज असलम जो है वो सना से एन मौके पे शादी से इनकार कर देते हैं। सना जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके बाप को हार्ट अटैक आ जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर हम देखेंगे ये सना कैसे बदला लेंगी अपनी भाभी से ओवरऑल। और इनके छोटा भाई जो है वो लगता है अपनी भाई की साली में भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और हिना भी आएंगी, वो भी अपना जो है वो जादू और पता नहीं क्या क्या जो है वो इनपुट जो है वो डालेंगी और मसले क्रिएट कर। जी टीना, एजाज असलम वैसे सना के साथ बहुत गलत किया। आई मीन नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बंदे होते हैं जो कि बहुत बहुत सालों किसी को वेट कराते हैं। इस तरह लड़कियों के साथ नहीं करना चाहिए। उनके घर वालों के साथ इतने गट्स होने चाहिए कि अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं तो उसी टाइम पे बोलते हैं, उनका टाइम मत जाया करें। मोहलत जो है वो जियो का ड्रामा है और इसमें जो कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि बेटे की खातिर अपनी बेटियों को छोड़ देना और दूसरी शादियां कर लेना, और इसकी वजह से इनकी बेटियां साइकोलॉजिकली स्पीकिंग बहुत अफेक्ट होती हैं। और फिर बेटी जो है क्योंकि फूफो ने उनकी शादी करवाई होती है उनसे, उनको बेटे को सेट करके बदला लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वो कितनी कामयाब होती आई थिंक अब बेटे और बेटियां जो हैं उनको बराबर ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक अब तो बहुत सारी पाकिस्तान में लड़कियां ऐसी हैं जो कि लड़कों से ज़्यादा कमाती हैं, तो अब कोई डिफरेंस नहीं रहा लड़का लड़की में। तो ये जो दूसरी शादी कर लेते हैं इस लड़के के लिए, ये कोई अब आई डोंट थिंक सो ऐसा करना चाहिए। नीली जिंदा है जी, बिल्कुल ये एक हॉरर ड्रामा है जो कि बहुत मजे का लगने वाला है, जिसमें सास जो है वो उनको बहुत गुस्सा आता है कि मेरा बेटा जो है अपनी बीवी को लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा है, जिसका वो सारा इल्ज़ाम अपनी बहू को देती हैं और वो सोचती हैं कि मैं जादू टोना कर किसी तरीके से अपने बेटे को वापस ले आऊंगी। और हम देखने वाले हैं कि उर्वा जो है वो चुड़ैल बन के घूमेंगी, जिन भूत बन के, और सबको सताएंगी। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस ड्रामा। इंटरेस्टिंग लगने वाला जी टीना, अनफॉर्चुनेटली भूत प्रेत ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और इस ड्रामे में शायद ये दिखाएंगे कि इनकी वाइफ को मेंटल असाइलम में डाल दिया जाएगा बिकॉज वो हस्बैंड ये समझेंगे उनमें कोई मेंटली स्पीकिंग प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से चेक करवा लेना चाहिए कि कोई सुपर नेचुरल का इफेक्ट तो नहीं है, तो ये चीज एग्जिस्ट करती है। मजे का ड्रामा है।
सितम जो है वो बहुत बोरिंग ड्रामा है व्यूअर्स। इसमें एक क्रेजी सी लड़की दिखाई है जो कि अपने फियांसी से हर वक्त लड़ती रहती हैं, वो ब्रेकअप कर देते हैं। और टिपिकल लव स्टोरी दिखाई है, गरीब लड़का है अमीर लड़की, एक दोनों दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और ऐसे लगता है कि ये दोनों छुप के निकाह कर लेंगे। और जो क्रेजी लड़की है वो इनकी भाभी की नंद है और वो इनसे जबरदस्ती शादी कर लेगी। टिपिकल कहानी, डोंट थिंक सो, इट्स वर्थ वॉचिंग। आई एग्री विद यू मीना, मुझे भी ये स्टोरी कुछ ना बोरिंग सी लग रही है। आजमाइश के बारे में बात करते हैं। आजमाइश अपने नाम की तरह लग रहा है जैसे सौतेले रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे के कड़वे बिहेवियर की वजह से कैसे आजमाइश में आते रहेंगे, और हम देखेंगे कैसे बदला लेती है स्टेप डॉटर, और किंजा जो है वो पूरी ड्रामे में हमें रोती धोती नजर आएगी। इस ड्रामे का ओएसटी भी बहुत मजे का लग रहा है। जी टीना, ये जो बहुत प्यारा ओएसटी है, ये मेरा नाम यूसुफ एक ड्रामा होता था, हम टीवी का 6-7 साल पहले चला था, उसका ओएसटी था। ये ड्रामा आजकल Z5 पे भी देख सकते हैं। ब्यूटीफुल ओएसटी। 2-1। आइए फिर देखते हैं कि इन सब ड्रामों में से कौन सा ड्रामा ले पाया सबसे ज्यादा व्यूज। मई 21 को फर्स्ट एपिसोड्स में सबसे ज्यादा मोहलत के व्यूज रहे, ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज। जी टीना, आपके ख्याल से कौन सा सबसे अच्छा क्वालिटी का ड्रामा है इन सब में? मीना, मुझे तो सबसे ज़्यादा परदेस और नीली ज़िंदा है आज़माइश ने अट्रैक्ट किया, और आखिर कब तक भी मज़े का लग रहा है। टीना, आई एग्री विद यू। परदेस और नीली जिंदा हैं, मेरी लिस्ट पे टॉप पे हैं, और आजमाइश और आखिर कब तक भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अ, रमज़ान के ड्रामों के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे तो जी ताना बाना की स्टोरी में थोड़ी सी ये बात और लगी थी, कैसे एक लड़की सिर्फ अपने हस्बैंड को इग्नोर करके अपनी इन लॉज के पीछे पड़ी थी। बैलेंस होना चाहिए, और इश्क जलेबी में इतनी देर नहीं लगानी चाहिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने में और अपनी फैमिली को बताने में। तो ड्रामे ओवरऑल फनी थे, मज़े के थे, वही जो फार्मूला बेस्ड होता है, फनी करेक्टर्स। इन रमज़ान पूरा इन ड्रामों की वजह से बहुत मज़े से गुजरा। चुपके चुपके में हमें ये प्रॉब्लम नजर आ रही थी कि उस्मान जो हैं वो अपनी बहनों और अपनी वाइफ के दरमियान में बैलेंस नहीं कर सक रहे थे। तो लड़कों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपनी वाइफ और बहनों और या अपनी माँ में बैलेंस कर सकें। और अरसलान जो थे वो अपनी कजन को पसंद करते थे, फैमिली को बता नहीं सक रहे थे। तो इतने गट्स होने चाहिए कि फैमिली को पहले बता दिया जाए ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। ईद, और हमने पिक किए हैं 4 ड्रामे जो ईद पे आए थे जी। प्रिंसिपल नादरा, अतीका ऑटो सबको अपने इशारों पे नचाती हुई नजर आई, और तमीज दान की बदतमीज फैमिली जिसमें उनकी जो 2 बहुएं थी वो वेट कर रही थी कि कब कभी साहब अल्लाह को प्यारे हैं और सारी जायदाद जो है वो हमें मिल जाए और हम फिर मजे करें, याशी करें। हमें बड़ा मजा आया ये ड्रामा देख के। जी, लव वैक्सीन और 1970 भी 2 ईद के ड्रामे थे। लव वैक्सीन में सोनिया और फरहान की बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। दोनों इजी मनी मेक करना चाहते थे और फिर दोनों ने अमीर-अमीर लोगों के साथ सेटिंग की और फिर एंड में खुद शादी कर ली। वेरी ऑड ड्रामा। 1970 तो बहुत ही बोरिंग था। आप लोग बॉदर भी ना कीजिएगा वॉच करना। इसमें उर्वा जो थी वो आसिम से प्यार करती होती हैं, ब्रेकअप हो जाता है, कहीं और शादी कर रही होती हैं और फिर एंड में आसिम के पास फिर से आ जाती हैं। अजीब-सा ड्रामा। जी मीना, फिर दिन ना उम्मीद के बारे में बात करते हैं। जी, सुंबल फाइनली कामयाब होगी भागने में। हत्थे लगी वो एक बूढ़े मक्कार शख्स के जिन्होंने उन पे गलत अटेम्प्ट किए। खैर उनको मार के वो भाग ही निकलेंगी। जमशेद बहुत खुश है क्योंकि वो एक नेक शख्स ने उसको अडॉप्ट कर लिया। नसीम को उसकी टीचर मोटिवेट करती है कि वो घर से ही पढ़े और अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखे, शायद उनके फादर की मेंटालिटी चेंज ही हो जाए। वो ऐसा ही करती है और मैट्रिक पास कर लेती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उनके फादर उनके लिए नईम शेरवानी को ही एज अ हस्बैंड पसंद करने वाले हैं। जुल्फी को बहुत अच्छा लगता है कि और वो बड़े इम्प्रेस हैं कि कैसे सवेरा ने सुंबुल को इकरार से बचाया और ढाल बनी रही, और सब लड़कियों को अलग अलग मकामों पे भेज दिया जाता है, अलग अलग गाड़ियों में। आंटी को कहा जाता है कि आपको उम्रा कराया जा रहा है, लेकिन असल में आंटी को मार दिया जाएगा। जी टीना, सवेरा ने जब क्वेश्चन किया आंटी से, हमें आंटी का ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा था कि आंटी आप जाके काबे में मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो आंटी ने सवेरा को ये कहा कि दुआ करने के लिए काबे जाने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ती। तो आंटी जाते जाते एक अच्छी बात कर गई। व्यूअर्स, वी होप कि आप लोगों ने हमारी एफर्ट एंजॉय की होगी। प्लीज हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। Thanks for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Allah Hafiz.